जिला फतेहाबाद में 25 नवंबर को होने वाले सरपंच पद के चुनावों को लेकर गांवों में पूरी गर्माहट देखने को मिल रही है। रतिया के गांव जल्लोपुर से सरपंच पद के प्रत्याशी मांगे राम गोदारा ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मांगेरम सरपंच ने पूरे गांव में डोर टू डोर लोगों से समर्थन मांगा और लोगों ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया। अपने पिछले 2 बार सरपंच कार्यकाल के दौरान मांगेराम गोदारा ने गांव में विकास कार्यों की झड़ी लगाई थी। 1992 से लेकर 94 तक सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए मांगेराम ने गांव के लोगों से जो वादे किए थे वह पूरे की है और गांव के लोगों की हर कसौटी पर खरे उतरे। उन्होंने कहा कि वह गाँव में एक सेवक बनकर गाँव की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूरे गाँव के लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन है। 2 बार वह पहले सरपंच चुने गए हैं और इस बार तीसरी बार सरपंच बनकर हैट्रिक लगाएंगे। नमस्कार, इस समय है गांव जल्लोपुर में जो रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा का पैतृक गांव है। यह गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 1991 से लेकर 93 तक इस गांव में सर्वसम्मति से मांगेराम गोदारा सरपंच चुने गए, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और विकास कार्य करवाए। उसके बाद 2005 से 2010 तक ये सरपंच रहे। गांव में इन्होंने अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। जानते हैं उनसे कि विकास कार्यों को लेकर आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि अब वो दोबारा सरपंची में फिर हैट्रिक मारने वाले हैं। हाँ, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ, ये बताएं, सबसे पहले सर्वसम्मति से आप चुने गए थे जी 2093 से लेकर 95 तक, 2.5 साल का टेन्योर, 1991 से 94 तक। तो उस दौरान कई आपने फैसले लिए थे जी। सबसे बड़ा आपने फैसला लिया था कि महिलाएं सर के ऊपर मटका नहीं उठाएंगे, हर घर में शौचालय होगा जी। ये भी आपका एक सपना था। इसके अलावा कई और भी आपने गांव में हर घर के ऊपर छत देने का वादा भी किया था, जो लगभग पूरा भी हुआ है। हाँ जी। उसके बाद क्या क्या विकास कार्य करवाए थे आपने? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि पानी वाली जो बात आपने बताई है, बहुत बड़ा फैसला था और गांव के इतनी आमदन नहीं होती, बजट नहीं होता इतना कि वो इतना बड़ा स्टेप उठा सकें। लेकिन हमने गांव के सहयोग से, गांव ने भी हमारे सहयोग किया, हमने उस काम को पूर्ण किया। सन 1992 के अंदर हमने किसी मेरी महिला बहन भाई को घड़ा नहीं उठाने दिया, उनके घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। उसके बाद गलियों की हालत इतनी बुरी थी, गांव से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। हमने ये किया, पशुओं के लिए प्रबंध किया, ऐसी जगह व्यवस्था की और गलियों से पशुओं को हटाया गया, गलियों का निर्माण किया गया। भूमिगत पाइपें डाली गई थी, भूमिगत पाइपें डाल करके हमने घर घर पानी पहुंचाने का काम किया था। एक सबसे बड़ा आपने ये भी तो फैसला लिया था कि गांव में अरोही मॉडल स्कूल बनाया गया, जिसमें शहर के अलावा कई गांव के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ये मेरी दूसरी प्लानिंग का काम था। जब मैं 2005 में दोबारा चुनाव लड़के मैं सरपंच बना, तब मैंने ये फैसला किया था कि हमारी जो बेटियां हैं वो 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ जाती थी। तो मुझे ये इस बात से बहुत मलाल होता था कि हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं। तो मैंने कोशिश की, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनवाया और उसके बाद सरकार की तरफ से आरोही मॉडल स्कूल के लिए बजट पास हुआ था, जिसमें हमने अपनी तरफ से प्रयास करके आरोही मॉडल स्कूल को जो है वो गांव में बनवाया जल्लोपुर के अंदर। हमारी आज बच्चियां जो है, आज दूसरे आसपास के गांव से भी बच्चियां यहाँ पढ़ने जाती हैं और हमारे जो है इस आरोही मॉडल स्कूल के बच्चे आज उच्चतर शिक्षा के लिए, जैसे सरकार की बड़े बड़े संस्थान हैं जिसमें IIT है, दूसरे टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनमें हमारे बच्चों के यहाँ के दाखिले हुए हैं। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखो, आरोही मॉडल स्कूल जल्लोपुर की वेबसाइट कोई की खोल के देखे तो उसको आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के बच्चों ने कितनी तरक्की की है। एक जब ये आरोही मॉडल स्कूल बन रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, उस वक्त हमने देखा भी था कि जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें कुछ घोटाला हुआ था, जिसका मैंने पूरी तरह से विरोध किया, आवाज़ उठाई और जो गलत निर्माण हुआ था उसको हमने गिरवा करके हमने उसका पुनर्निर्माण करवाया। चिकित्सा के लिए भी कोई कदम उठाया था? चिकित्सा के लिए हमने गांव के अंदर जो है सब सेंटर का निर्माण करवाया
और डिलीवरी हट, जो बहुत मुश्किल काम होता है। प्राथमिक उपचार केंद्र। हाँ, प्राथमिक उपचार में नहीं, डिलीवरी हट करवाया। यहाँ महिलाओं को, बहू बेटियों को जो है ना डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गांव के अंदर ही इसका प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सड़कों का भी निर्माण करवाया था आपने? कोई भी ऐसी सड़क हमने नहीं छोड़ी कि जो कच्ची हो। और उसके साथ साथ ये भी बोल दूं कि कोई भी मकान मेरे गांव में आज कच्चा नहीं है, कोई दीवार भी कच्ची नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं कि अगर कोई एक कच्ची ईंट तलाश करना चाहे तो वो गांव जल्लोपुर में नहीं मिलेगी। रत्ताखेड़ा से जल्लोपुर दादूपुर तक का भी सड़क का निर्माण हुआ है? जी हाँ, ये विधायक जी के सहयोग से हमने इन सड़कों का निर्माण करवाया था। हैट्रिक आप लगाने वाले हो इस बार? मेरे गांव के, मेरे बुजुर्गों के, मेरे मित्र प्यारों का आशीर्वाद है। आगे की प्लानिंग उनका जैसा आदेश होगा वैसा ही होगा। अब हाईटेक युग आ गया, हाँ जी। तो इसको लेकर आगे की प्लानिंग क्या है? अगर जीतते हो तो? मेरी सर्वप्रथम प्लानिंग ये है कि मैं शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करूंगा। जी। बच्चे शिक्षित हों, साफ सफाई स्वच्छता का प्रबंध हो। जो मैंने पिछले प्लान के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया हुआ है जी। और इसके साथ मैंने ब्लॉक स्तर पे भी सफाई व्यवस्था जो है उसमें मैंने प्राइज़ लिया हुआ है, ग्राम पंचायत जल्लोपुर ने। और अब भी मेरा यही है कि मेरे गांव को साफ, सुंदर, स्वच्छ एकदम से ऐसा लगे जिसका उदाहरण पेश हो कि गांव जल्लोपुर इस जिले के अंदर हरियाणा में कोई गांव है। एक सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है कि अपना जो एरिया रतिया एरिया कि पंजाब की सीमा के साथ लगता है, सीमा के उस पार से नशे का काफ़ी प्रचलन है। इसको रोकने के लिए कदम उठाएंगे कोई? उसमें हमने आग पहले से ही व्यवस्था की हुई है। हमने ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारी नज़र में आता है तो हम उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई करवाएंगे। और आगे भी हम कमेटियों का ऐसे मोहल्ला वाइज हम कमेटियां बनाएंगे। इसको लेकर कोई खेल स्टेडियम का निर्माण हो ताकि युवा हमारे विधायक जी के सहयोग से हमारे गांव के अंदर खेल स्टेडियम बना हुआ है, अपना वो सचिवालय बना हुआ है। मैरिज पैलेस तो नहीं है, वो उसकी बिल्डिंग वाला। कहने का भाव ये है कि हमारे गांव में किसी किस्म की किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। अब लोगों के समर्थन की जहाँ तक बात है, पूरा हजूम गांव का आपका साथ है? आपकी दुआ से सब साथ हैं। कितना आश्वस्त मानते हैं इसको लेकर आप, जीत को लेकर खास करके? मैं ये कहना चाहूँगा, उमंग है। उमंग है, ठीक है। ये थे गांव जल्लोपुर के नागरिक और जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं मांगे राम जी गोदारा। उनका कहना है कि वो हैट्रिक लगाएंगे और विकास कार्यों की झड़ी लगाएंगे, क्योंकि जो रतिया के विधायक हैं वो भी इसी पैतृक गांव उनका यही है जल्लोपुर, और उनके साथ मिलकर गांव में विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक।